अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सी पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत की। दुश्मन नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। चीनी बाशिंदों पर हमले के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। अहम बैठक में वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान शरीक हुए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखने का असम। सिक्योरिटी सूरत हाल पर जारी इजलास में फैसला किया गया। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हुए कहा कि पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के मसमूम हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। इजलास में वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया। आज कौम को इत्तेहाद का पैगाम दिया गया कि तमाम इकाइयाँ वफाक के साथ एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की सलमियत और मफाद पर तमाम जमातें एक ज़बान है, जबकि सी पैक हमारी लाइफ लाइन है। दुख की इस घड़ी में चीनी भाइयों के साथ है वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इजलास में बशाम वाक़े पर JIT के क़याम पर मुशावरत की गई। 2018 में पुरअमन पाकिस्तान छोड़कर गए थे। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं ज़रूरी था। अमन के लिए हमसायों को भी किरदार अदा करना होगा। पैक के हवाले से आप जानते हैं हमारी लाइफ लाइन है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुल्क में मुआशी तरक्की का ज़ामिन है। और कल चीनी सफ़ीर के जरिए चीनी क़यादत को भी पैगाम जो है वो भिजवाया गया। सारे अफसोस, सारे हमदर्दी जो है उसका पैगाम वज़ीर आज़म ने सफ़ीर के ज़रिए भिजवाया और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस दहशतगर्दी की जंग में इन वाक़यात के ख़िलाफ़ भरपूर अपना किरदार अदा करेगी। मैं समझता हूँ कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की जो पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है वो नाकाम होगी। ये वाक़यात इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाया जाए। अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर पर दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान में जानी नुकसान पर दुख हुआ। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन माहदे पर अमल दरामद को कबूल नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन वाज़ेह कर चुके। अहम खबर दें आपको, KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नून लीग पीपल्स पार्टी और JUIFA की दरखास्तें मंसूर कर ली। मुख्तसर तहरीरी फैसला कुछ देर में जारी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोलिए इसके नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर खान। असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ न लेने का केस जो है वो अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है और अदालत ने दरख्वास्तें मंजूर कर ली है। मुख्तसर तहरीरी फैसला जो है वो कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। जबकि पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ न देने की दरख्वास्त पर जो है वो आज समाअत हुई है और मखसूस नशिस्तों पर मुख्तलिफ अरकान असम्बली से हल्फ लेने के लिए दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने जो है वो दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अतीक शाह ने स्पीकर के वकील से सवाल किया कि क्या स्पीकर हल्फ लेने से इनकार कर रहा है। स्पीकर असम्बली के वकील अली अज़म अफरीदी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार गवर्नर का हुक्म अपोजिशन लीडर के जरिए आता है, मुनासिब तरीके से नहीं आता। जस्टिस अतीक शाह ने सवाल किया कि गवर्नर का ऑर्डर किसने चैलेंज किया है। स्पीकर असम्बली के वकील अली अजीम अफरीदी ने जवाब दिया कि किसी ने गवर्नर की ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। 21 मार्च को सेक्रेटरी सूबा असम्बली ने खत लिखा है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि सेक्रेटरी के खत को छोड़े, हमें ये बता दे कि गवर्नर असम्बली इजलास तलब कर सकता है या नहीं। स्पीकर असम्बली के वकील ने कहा जवाब दिया कि आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर इजलास तलब कर सकता है। गवर्नर ऐसा करेगा तो फिर तो वज़ीर आला बेइख्तियार होगा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि क्या आप इनको टेक्निकली ग्राउंड पर आउट करना चाहते हैं। स्पीकर असम्बली के वकील ने जवाब दिया कि हम आउट नहीं करना चाहते, असम्बली इजलास अभी नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील आमिर जावेद टिकैत ने कहा कि चैम्बर में भी हलफ लिया जा सकता है और असम्बली इजलास तलब किया जा सकता है। तो सबसे पहले अरकान हलफ लेते हैं। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है। 1 माह से दरख्वास्त गुजारों को इनके हक से महरूम रखा जा रहा है। जस्टिस अतीक शाह ने सवाल किया कि इनकी तो असम्बली में अक्सरियत है, फिर क्यों हलफ नहीं ले रहे। स्पीकर असम्बली के वकील ने जवाब दिया कि बेलजीव कुमार केस में भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिस पर जस्टिस M अतीक शाह ने कहा कि इस वक्त 2 इश्यू थे, इनमें प्रोडक्शन ऑर्डर और इनका हलफ था। स्पीकर असम्बली के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही था, फिर इसके बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त
हाई कोर्ट में दायर हुई। इस वक्त असेंबली का इजलास जारी था और इसमें इनको हलफ लेने का हुक्म दिया गया था, जिस पर जस्टिस अतीक शाह ने सवाल किया कि हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर सेशन की जरूरत है या नहीं। हलफ असेंबली के इजलास में होगा या चैम्बर में भी हो सकता है। सदर और गवर्नर असेंबली इजलास हुकूमत की मशावरत के बगैर तलब कर सकता है नहीं। जैसा शकील अहमद ने कहा कि जब हुकूमत में होते हैं तो रवैया अलग होते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो रवैया अलग होता है। कौमी असम्बली में आप लोगों और सूबाई असम्बली में ये लोग अवेला मचाते हैं। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं, आइन की बाजदारी करनी चाहिए। जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि अरकान का हलफ है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर। चेयरमैन बावड़ा सज्जाद खनी ने दासू प्रोजेक्ट का दौरा किया है। दौरे का मकसद दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर से इजहार यकजहती था। चेयरमैन बावड़ा और चीनी सफी ने प्रोजेक्ट साइट पर चीनी वर्कर के साथ वक्त गुजारा। चेयरमैन बावड़ा ने कीमती जानों के ज़िया पर चीनी वर्कर से दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा लाइव स्टॉक के इजलास में कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाले मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक हो गया। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल इजलास में महकमे के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया। महकमा लाइव स्टॉक इजलास में वज़ीर आला का कहना था ब्रीड कंट्रोल, बीमारियों से बचाव के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बरामद बढ़ाने के लिए नया मैकेनिज्म बनाना होगा। उन्होंने गल्फ ममालिक और चीन के साथ पोल्ट्री तिजारत के हजम से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत भी की। मरीम नवाज शरीफ ने एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल जायजा इजलास की सदारत भी की। इजलास में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं है। इजलास को बताया गया कि एक्साइज डिपार्टमेंट सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ चालान की रिकवरी के लिए काम करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। जज साहिबान ने पहली बार ऐसा खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट जजेस इस मामले की ओपन कोर्ट समाअतें करेंगे। पूरी कौम जजेस के साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि खत के मामले को कौमी असम्बली में पुरजोर अंदाज में उठाएंगे। सब आइन की पासदारी करें, ये सिस्टम पर चार्जशीट है। जो जज साहिबान ने ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये लेटर ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अराकीन जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा किसी का राइट ऑफ असेंबली नहीं छीना जा सकता। जलसे सबने किए हैं। उन्होंने स्टेट काउंसिल को हिदायत की कि अपने टर्म एंड कंडीशंस पर अमल दरामद करा के जलसे की इजाज़त दे दें। वकील पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब हम जलसा 30 मार्च के बजाय 6 अप्रैल को करना चाहते हैं। इससे कबल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने मखदूश अमन व अमान की सूरत हाल बनाकर पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया था। और अब ये जानिए, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के केसेस में बानी पीटीआई की बुरी जमानत में 28 मार्च तक तौसी कर दी है। मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। केसेस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की, जबकि बानी पीटीआई के जूनियर वकला की टीम अदालत में पेश हुई। लाहौर समेत सूबे भर में पंजाब पुलिस की पतंगबाजी और धाती डोर के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई है। सूबे भर में 3228 मुकदमात के तहत 3661 कानून शिकन गिरफ्तार, 77,000 से ज्यादा पतंगे और 13,000 से ज्यादा डोरें और चरखियाँ बरामद कर ली गई। सीटीओ लाहौर के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर नस्ब किए जा रहे हैं।
इस्लामाबाद G9 सेक्टर में दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल एहसानुल्लाह जवाद को आइस का नशा करने से रोकता था और बहाली के इदारे से उसका इलाज कराना चाहता था। पुलिस ज़राए के मुताबिक जवाद ने एहसानुल्लाह को घर से बाहर बुलवाकर गोलियां मार दी। मकतूल एहसानुल्लाह PWD में मुलाजमत करता था। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको, यहाँ पर आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद में G9 सेक्टर में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। मकतूल एहसानुल्लाह जवाद को आइस का नशा करने से रोकता था और बहाली के इदारे से उसका इलाज भी कराना चाहता था। के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अहम खबर देंगे इस वक्त आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की ये मुलाकात हुई है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। फहद चौधरी आगाह कीजिएगा, मुलाकात का अहवाल क्या है? जी देखिए, चीनी बाशिंदों पर हमले के हवाले से आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास था जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इस इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन अमान और सलामती के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया, जबकि मुलाकात में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। फहद चौधरी बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की चीफ जस्टिस काजी फायजी से मुलाकात हुई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। जी तैयब बलोच। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मामले पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वजीर कानून ने मुलाकात की। मुलाकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के चैम्बर में हुई और मुलाकात में जो है वो जजेस के खत के ऊपर जो है वो तफसीली गुफ्तगू की गई और इस हवाले से जो है वो मामलात पर जेर गौर है कि इस खत से मुतल्लिक जो है वो मुस्तकबिल का लाया अमल क्या इख्तियार करना है और क्या आया इस खत में जो इल्जामात लगाए गए हैं उनमें कितनी संजीदगी है और इस हवाले से इसको कैसे देखना चाहिए। तो मुलाकात में जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के चैम्बर में हुई और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वजीर कानून ने जो है अपने जो है तजावीज़ भी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को दी है। जी तैयब बलूच, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची MA जिन्ना रोड पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक होने वालों में निजी चैनल के कैमरामैन का भाई शामिल है। कराची में जुर्म सर चढ़कर बोलने लगा। नॉर्दर्न बाईपास जरियाब होटल के करीब से हाथ पांव बंधी 2 लाशें मिली हैं जिनके सरों पर गोलियां मारकर हलाक किया गया। कोरंगी में 3 साला मासूम बच्ची हुरैन के कत्ल में मुलविस 2 डाकू भी धर लिए गए। औरंगी टाउन से डकैती और आगजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिम शेर अली गिरफ्तार। और अब ये जानिए, मुल्तान निश्तर अस्पताल में मुबैना सियासी मुदाखलत पर सीनियर डॉक्टर ने काम छोड़ दिया है, जबकि बंद सेंटर में मरीज इलाज न मिलने से शदीद परेशानी का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से ब्यूरो हेड ताहिर खान। सियासी मुदाखलत का इल्जाम, मुल्तान निश्तर अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। PMA की कॉल पर एहतजाजन सीनियर डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ अरसे से ये इदारा सियासत की भेंट चढ़ रहा है, बदकिस्मती की वजह से, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस सियासी मुदाखलत और मेरिट के खिलाफ तैनातियों के खिलाफ बर्न यूनिट की तमाम फैकल्टी आज मीडिया के सामने मुस्ताफी हो रही है। एहतजाज के बायस मरीज उड़ गए। बर्न सेंटर में मरीजों को शदीद तकलीफ का सामना है। सदर PMA डॉक्टर मसूद अल रऊफ हराज ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ मामले का नोटिस लें। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला पूरी ताकत से करेंगे, आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह कर दिया है। 2 दहाइयों से साबित कदमी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी। जी देखिए, बिशाम में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्द हमले के बाद आज हंगामी इजलास हुआ वजीर आजम की जेर सदारत, जिसका एलामिया जारी किया गया है। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़राए आला, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने शिरकत की। इजलास में आर्मी चीफ ने इस अज़म का इयादा किया कि मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज तमाम तर अपनी जो
का विषय है और अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने पिछली 2 दिहाइयों से साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के वाकयात में हालिया इजाफे का भी तज़किरा किया और कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंदी और हौसले को कम समझा है। हम दहशतगर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान, उसके अवाम और उन मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की शहरी, खुसूसन चीनी शहरी, पाकिस्तान में महफूज रहेंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि शुरका ने इस इजलास में इस अज़म का इयादा किया कि रियासत को दस्तयाब तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए दहशतगर्दी से जामिया तौर पर निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी खतरा है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए दहशत को हथियार बनाया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन चीजों से डरेगा नहीं, खौफजदा नहीं होगा। और पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है। जी, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। फहद चौधरी, आपका शुक्रिया। लेकिन आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला पूरी ताकत से किया जाएगा। आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह कर दिया है। 2 दहाइयों से साबित कदमी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है और वज़ीर आज़म ने कहा कि जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी बाशिंदों की जानों के ज़िया पर पाकिस्तानी कौम अफसरदा है। अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर मुबैना दबाव। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। इस मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। तफसीलात जुल्करनैन इकबाल से जानते। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर मुबैना दबाव का ये मामला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास अब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा फुल कोर्ट इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास में हाई कोर्ट जजेस के खत पर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर मुबैना दबाव का ये मामला और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।